प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 24 और 25 वचन। जजेस चैप्टर 13 वर्स 24-25। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय तो 24 ते 25 वचन। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और अश्ताओल के बीच महानेदान में उसको उभारने लगा। देखिए, इधर में हम शमशून नाम का एक नौजवान लड़के के बारे में देखते हैं। इनका जन्म होने से पहले प्रभु का दूत इनकी मम्मी के पास आया और उनको संदेश सुनाया कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो वो परमेश्वर का चुना हुआ नजीर होगा और वह अपने लोगों को फिलिस्तियों के वश से छुड़ाएगा। यानी प्रभु के दूत ने उस बहन को संदेश बता दिया कि तुम जो बांझ है, फिर भी तुम्हारी गर्भ में एक बच्चा आ रहा है, वो प्रभु की ओर से है और वो प्रभु का चुना हुआ नजीर है और प्रभु का आत्मा उसके ऊपर कंट्रोल करेगा और वह प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को फिलिस्तियों के वश में से छुड़ाएगा। उस वक्त फिलिस्ती लोग इस्राएलियों के ऊपर राज कर रहे थे, इस्राएली लोग उनकी गुलामी में थे। तो प्रभु छुड़ाने वाले को उनके बीच में से ही रास्ता निकालता है। तो जब शमशून का जन्म हो गया, वो आगे बढ़ा, जवान हुआ, तब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर कंट्रोल किया। जब हम नए में पढ़ते हैं, आज भी जिसको प्रभु चुनता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लगाता है। इफेसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 13 वचन पढ़िएगा। इफेसियन चैप्टर 1 वर्स 13, अफसिया 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। देखिए, पुराने नियम में भी प्रभु जिसको चुनता था, जिसके लिए अपना वचन भेजता था कि वो मेरा है, फिर उसके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लगाता था। पवित्र आत्मा का अभिषेक उस व्यक्ति के ऊपर आता था और वो आत्मा की सामर्थ्य से दुश्मन का सामना करता था और उसके वश से अपने लोगों को छुड़ाता था। अभी जब शमशून को प्रभु ने अपने लिए चुन लिया, तो उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हुए उसको ये बात बता दिया कि लोगों को छुड़ाने से पहले तुमने एक शेर का सामना करना है, ताकि तुझे मालूम हो जाए मेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कितनी बड़ी है। तो जब हम देखते हैं प्रभु के वचन से, शमशून मनुष्यों से युद्ध करने से पहले तिम्नाथ को जा रहा था। वहां उनके पास एक जवान सिंह आकर गरजता है। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय, उसका 5 वचन। जजेस चैप्टर 14 वर्स 5। न्यायी 14:5-6। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गर्जने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा
और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। देखिए, फिलिस्तीनियों के वश में इस्राएली लोग थे। उस समय शमशून का युद्ध जो था वो फिलिस्तीनियों के साथ होने वाला था, लेकिन उसके पहले एक जवान सिंह उनके सामने आता है। तो शमशून के पास कुछ भी नहीं था, कोई शरीर का हथियार नहीं था, तो भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इतने जोर से उनके ऊपर आया, उन्होंने अपने बाजुओं से सिंह को पकड़ा और जान से मार डाला। उनके बाजू लोहे जैसे बन गए। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य इतनी आ गई, तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा उन्होंने सिंह का सामना किया और उसको मार डाला। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का आत्मा आज भी वही है। वचन यूं कहता है कि प्रभु आज और कल और युग युग एक जैसा है। आज भी प्रभु का आत्मा बड़े जोर से आता है, लेकिन बात यह है, उस समय शरीर का युद्ध था, आज आत्मा का युद्ध है। हम आत्मा में युद्ध करते हैं। पौलुस कहते हैं हम जैसे शरीर में तो चलते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे जो शस्त्र हैं वो युद्ध करने वाले शरीर के नहीं है, आत्मा के आत्मिक हथियार हैं जो परमेश्वर के लिए किलों को ढा देने के लिए डाढ़े सामर्थी है। तो आज हमारा आत्मिक युद्ध जो है वो कौन से सिंह के साथ है? पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, आगे। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। देखिए, आज भी प्रभु का चुने हुए जो लोग हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, जिनको प्रभु ने आत्मा की सामर्थ्य से मसा किया है, अभिषेक किया है, उनके सामने आज भी शैतान गर्जते हुए सिंह की मानंद घूमता रहता है। आज भी उनके अंदर ऊंचे विचार डालता है, फिर ऐसे विचार डालेगा जो शंका डाल देगा मन में। तो जब हमारे पास शंका के विचार डालता है, जब हमारे अंदर घमंड के विचार डालता है, जब हमारे अंदर बुराई के विचार डालता है, तो हमने विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु के वचन को याद रखते हुए परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका सामना करना है। और प्रभु का वचन यूं कहता है, साथ में ये भी याद रखना है कि जो हमारे भाई थे पहले, मसीह भाई, उनको भी दुख कष्ट के बीच में से निकलना पड़ा। तो आज यदि हमारा विरोध होता है, हमारे सामने बीमारी आती है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, तो हमें विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करना है। याकूब संत कहते हैं कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुमसे भाग निकलेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे ओस्तम फिलिस्तीनियों के वश में इस्राएली लोग थे, उनके गुलाम थे, ऐसे आज शैतान के वश में हैं लोग। हमारे भाई बहन सब शैतान के वश में पड़े हुए हैं। वो शैतान उनसे उल्टे काम करवा रहा है, उनसे मूर्ति पूजा करवा रहा है, उनको अलग अलग जगह में दंडवत करवा रहा है, और भक्ति भी करवा रहा है और पाप भी करवाया जा रहा है। और पाप करवाते करवाते वो उनको नरक की आग में लेके जा रहा है, उनके साथ धोखा कर रहा है। उस समय जब लोग धोखे में रह रहे हैं, जब लोग पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य और जानवर की पूजा कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर अपने ही लोगों को, अपनी भाषा बोलने वाले लोगों को अपने वचन के द्वारा चुनकर, उनके अंदर वचन का बीज डालकर
उनके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लगाते हुए, उनको अभिषेक करते हुए आज भी जाति जाति के बीच में प्रभु अपने दास दासियों को खड़ा करता है, ताकि वो शैतान से और उनकी शक्तियों के साथ युद्ध करें और उनके वश से लोगों को छुड़ाएं और उनकी बुद्धि खुल जाए और वे सब बुरे काम छोड़ करके जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको और मुझे प्रभु ने चुना है, हम पर पवित्र आत्मा का शाप लगाया है, तो हमारा कीमती समय को हम बर्बाद ना करें। हम प्रभु के इस वचन को समझते हुए प्रभु की सेवा में ध्यान करें और प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए दुश्मन की चालाकियों का सामना कर पाए, उनके वश से लोगों को छुड़ाएं। इसलिए आज हमने आपको शिमशून के विषय में बताया। शिमशून मां के गर्भ से ही प्रभु का चुना हुआ था और उनको ऊपर पवित्र आत्मा कंट्रोल करता था और पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन्होंने युद्ध लड़े। और आज आप सोचें, प्रभु बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको जब चुना है तो हमारे भाई बहन जो शैतान के वश में पड़े हैं, जो अंधकार की पूजा कर रहे हैं, गांव में शहर में जो पाप के गुलाम बने हुए हैं, मृत्यु के गुलाम हैं, उनको छुड़ाने का काम किसका है? हमारा। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा खाली अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं और ना ही खाली ताड़ी बजा करके आराधना करने के लिए है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दुश्मन को पांव में रौंदने के लिए, उनके वश से लोगों को छुड़ाने के लिए, और जिनकी बुद्धि अंधी करके रखी है उनकी बुद्धि खोलने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है। इसलिए इस वचन को समझते हुए, प्रभु के कदमों में बैठते हुए, प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए, जैसे शिमशून के ऊपर जोर से बल से आत्मा उतरा, वैसा हम पर भी आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए हम दुश्मन के अड्डों को तोड़ें और लोगों को उनके वश से छुड़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन लोगों के हृदय में कार्य करे प्रभु। तेरी आवाज़ सुनकर समझकर प्रभु अपना जो काम तूने हमको दिया है वो काम करने के लिए एक एक की सहायता कर। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये बेनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।